सोचिए शिमला में हर रोज कितने सैलानी आते हैं और उनके लिए कितने होटल्स की आवश्यकता होती है, और इसलिए अवैध निर्माण का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। शिमला को बचाना है तो हमें अभी से सतर्क हो जाना होगा। और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले चंद्रयान लॉन्च की तस्वीर लेकर आई है। चंद्रयान लॉन्च किया गया 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर। यह पल जब दुनिया ने भारत की स्पेस शक्ति का, स्पेस की ताकत का लोहा माना। और आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जल्दी से आज की तस्वीर लेकर आइए। जब रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ, ये देखिए, ये रहा आपका रोवर, यानी कि जो लैंड करेगा, जो यान जो मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हैं, और ये रहा रोवर। अब ये चांद की ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ये अपना काम करेगा, यानी से यहां दो अलग अलग मिशन शुरू हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं जब 23 तारीख को चंद्रयान लैंड करेगा और रोवर बाहर निकलेगा, वो तस्वीर कैसी होगी। जल्दी से वो तस्वीर लेकर आइए। ये आपका जो चंद्रयान 3 है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और यहां से चंद्रयान 3 आगे बढ़ते हुए जाएगा। अब इससे ये प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो चुका है, और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने के बाद चंद्रयान कुछ इस तरह से चांद की सतह पर लैंड करेगा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे। और उसके बाद वहां पर उसके बाहर एक रोवर निकलेगा। ये तस्वीर आप देखिए, कुछ इस तरह थ्रस्टर्स के जरिए उसकी स्पीड को कम करते हुए बेहद सावधानी के साथ रोवर को उतारा जाएगा चंद्रमा की सतह पर। कुछ ऐसी तस्वीर होगी, और इसके बाद रोवर बाहर निकलेगा। अब रोवर बाहर निकलने की तस्वीर दिखाइए, विक्रम लैंडर और रोवर की तस्वीर जो चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करेगा। ये वो रोवर है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये निकलेगा चंद्रयान 3 से बाहर और चांद की सतह पर, ये देखिए, ये सूर्य के प्रकाश से और बाकी एनर्जी से चलेगा। और उसके बाद, हालांकि कहा जाता है कि जिस एरिया में ये लैंड कर रहा है यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता, यानी कि अपनी एनर्जी से चलेगा और यहां से अपनी एनर्जी के हिसाब से चीजों को स्टडी करके डेटा देगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में जब रोवर चांद की सतह पर निकलेगा तो यह तस्वीर उस वक्त सामने आएगी। इसरो ने आज दोपहर 1:15 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को रोवर से अलग कर दिया। अब यहां से इसरो के 2 अलग मिशन शुरू हो गए। ध्यान से सुनिएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस को स्टडी करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 के आसपास का टाइम बताया जा रहा है जब वो चांद की सतह पर उतरेंगे। यहां वो 14 दिन तक पानी की खोज के साथ करेंगे, और आपको बता दें वहां के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। अब आपको बताते हैं कि फिलहाल कहां पर है आपका चंद्रयान 3। यहां से चंद्रयान का सफर अब आसान नहीं होने वाला है। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे, आपको लाइन दर लाइन समझा देते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान को 90 डिग्री तक सीधा घूमना होगा। लैंडर को डिबूस्ट किया जाएगा और उसकी रफ्तार को कम किया जाएगा। यहां से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी रह जाएगी 30 किलोमीटर। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक का प्रोसेस सबसे ज्यादा जटिल माना जा रहा है। लैंडर को परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। इसे थ्रस्टर्स की मदद से कम करते हुए धीरे धीरे सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा, और तब जाकर चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। लेकिन जब चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा रही थी, उस वक्त, उस दिन मैं बेंगलुरु के इसरो ऑफिस में मौजूद था। ऐतिहासिक पल का गवाह बना था। लाइव रिपोर्टिंग के जरिए आप लोगों तक एक खबर पहुंचा रहा था। पता है आपको आखिरी वक्त में क्या हुआ था चंद्रयान 2 के साथ? आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का कनेक्शन इसरो के ऑफिस से टूट गया था, जिसके बाद चंद्रयान 2 हार्ड लैंडिंग का शिकार हुआ था, और आखिरी वक्त में उसका कनेक्शन मेन ऑफिस इसरो से टूट गया था, जिसके बाद चंद्रयान 3 की प्लानिंग बनी। और अब 23 तारीख आने वाला है, जो एक महत्वपूर्ण दिन होगा। इंडिया बोल रहे हैं में फिलहाल इतना ही। कल फिर हमारी मुलाकात होगी 8:54 पर रात में।